क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम काजल गुप्ता है। मैं इस यूनियन के अध्यक्ष हूँ और हम लोग 29/9/2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं सभी सेविका एवं सहायिका भवन बाल विकास कार्यालय के सामने। और हम लोग का 5 सूत्री मांग है, जिस 5 सूत्री मांग को सरकार को केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा पूरा किया जाए। और जब तक हमारी ये मांग है, सरकारी कर्मचारी की दर्जा मुख्य मांग है, और जब तक केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है तब तक बिहार सरकार के द्वारा 10,000 रुपया सेविका को समायोजन अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के रूप में मानदेय दिया जाए। अगर मांगे आपका जो है वो नहीं मानी गई तो अब क्या करेंगे आप लोग? चरणबद्ध आंदोलन है हम लोग का इसी तरह से अनिश्चितकालीन हड़ताल चलती रहेगी। आज प्रखंड तक था, उसके बाद जिला में जाएगा, उसके बाद राज्य में जाएगा। विधानसभा का डेरा डालो घेरा डालो का कार्यक्रम प्रोग्राम है हम लोग का। लगातार चरणबद्ध चलता रहेगा? बिल्कुल चरणबद्ध आंदोलन जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। और एक सरकार जब तक माने, 1 महीना लगाए, 2 महीना लगाए, 6 महीना लगाए, साल भर लगाए, ये इसी तरह से हमारी लड़ाई आंदोलन चलती है। कहीं चुनाव का समय आए हुए हैं तब आप लोग ये बैठे हुए हैं? चुनाव का समय लोहा गर्म होता है तो अभी ना चोट दिया जाता है तो औजार बनता है। तो इसीलिए अभी चुनाव का समय है, इसीलिए हम लोग आगे आए हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। हम लोग ने सभी बहना ने ठान लिया है कि अभी चुनाव का समय है। अभी सरकार को हमें आगे झुकना पड़ेगा, सरकार को हमें आगे झुक करके और हमारी मांग को मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी वोट के चोट से उसको गिराने का डर है कि हमको ये नारी शक्ति गिरा सकती है। कहीं अगर आप लोगों का जो चुनाव तक मांगे नहीं मानी गई तो आप इस सरकार को वोट देंगे? बिल्कुल नहीं। हम लोग को अगर सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है तो हम लोग इस सरकार को गद्दी पर बैठाने की नहीं, उतार फेंकने की काम कर देनी है। तो आप सभी सरकार के विरोध में, यहाँ पे जो भी दल है उनके विरोध में आप कर रहे हैं, तो आप फिर वोट किनको देंगे? सरकार का विरोध में नहीं। जो हमें सफलता दिलाएगा, जो हमारी मांग को पूरा करेगा, उस सरकार को गद्दी पर बैठा। इस बार कोई नहीं दिया तो क्या करेंगे आप? सरकार देना ही पड़ेगा, क्योंकि कूटनीति राजनीतिक वहां भी चलता है, वहां भी चाचा और भतीजा को जो है ना गठबंधन का सरकार है। इसीलिए ये बात मत पूछिए कि क्या करेंगे। जो हमको मंत्रिमंडल का कोई भी मंत्री जो हमको मांग को पूरा करेगा, हमारी सफलता दिलाएगा, हम उसको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक का कुर्सी दिलाने का काम करेंगे। तो आप लोगों का उम्मीद है कि आप लोगों का जो मांग है वो पूरी कर ली जाएगी? बिल्कुल उम्मीद है कि हमारी मांग को सरकार को पूरा करना पड़ेगा। परिषद क्षेत्र संख्या 43 के जिला परिषद है और ये बहुत ही एक्टिव रहते हैं राजनीतिक तौर पर। और रामलखन जी हैं, थोड़ा मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ इन लोगों में। सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार जी। आप इन लोगों के समर्थन में बैठे हैं यहाँ पे। मुख्य रूप से जो हमारा जीवन का जो संकल्प है कि खास करके जो सरकारी कर्मी का दर्जा दिलाने के लिए जो ये संघर्ष है, और 25,000 रुपया सेविका और सहायिका को जो वेतन का सवाल है, सरकारी कर्मी का सवाल है, पेंशन का सवाल है, इन तमाम सवालों पर हम अपने तरफ से, लाल झंडा के तरफ से, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के तरफ से और जिला परिषद होने के नाते भी हम इस आंदोलन को समर्थन करते हैं। और जहां कहीं भी इन लोगों का आंदोलन होगा हम साथ देंगे। और हम कहा है कि जिला परिषद के आने वाले बैठक में इस सवाल को हम उठाएंगे कि जो हमारे सेविका और सहायिका बहनें हैं, इन लोगों को जो वेतन जो है 25,000 रुपया महीना किया जाए और इस तरह से पेंशन दिया जाए, और जो सारा सरकारी कर्मी का दर्जा इन लोगों को दिया जाए। इस सवाल को हम उठाएंगे और निश्चित रूप से हमको भरोसा है कि आज 15 दिनों से आंदोलन चल रहा है लगातार। 29 सितंबर से आज आपको 13 अक्टूबर है, आंदोलन चल रहा है और यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। यह आज स्थगित हुआ है, लेकिन आंदोलन का फिर कार्यक्रम हम लोग तय करके विधायक से डेलीगेशन देना है, एमपी साहब से डेलीगेशन देना है, और उसके बाद जो है सो विधानसभा का जो सत्र चलेगा उसको घेरने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। और जो संगठन के इतना ही नहीं, हम तो चाहते हैं कि जो सेविका है, सहायिका है, रसोईया है, आशा है, सबके साथ भेदभाव हो रहा है,
पंचायत राज प्रतिनिधि के साथ भेदभाव हो रहा है, सबको जोड़ करके एक साथ आंदोलन करने की जरूरत है, ताकि जो बुनियादी सवाल है सरकारी कर्मी का दर्जा, समान काम का समान वेतन, 25,000 रुपया महीना सेविका सहायिका बनने को देते हुए जो है सो इस मांग को पूरा करने के लिए अनवरत आंदोलन जो है लौकी के धरती से मधुबनी और पटना से लेके दिल्ली तक चलेगा। दोनों सरकार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार, दोनों सरकार जो है सो निष्ठुर है और जो इनको सहानुभूति विचार करके जो सरकारी कर्मी का दर्जा, 25,000 रुपया वेतन और पेंशन योजना गारंटी करने का काम जो है सो करना चाहिए। इसका हम मांग करते हैं, हम समर्थन करते हैं, इसके आंदोलन के साथ एकजुटता जाहिर है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 5 सूत्री मांगे को पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सरकारी कर्मी का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। सरकारी कर्मी का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। 25,000 रुपया वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। 25,000 रुपया वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। पेंशन योजना को लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। पेंशन योजना को लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। सहायिका सेविका संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सेविका संघ जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सबको वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। 25,000 वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। 25,000 वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। पेंशन योजना लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। सरकारी कर्मी का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। सरकारी कर्मी का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। इनकलाब, जिंदाबाद इनकलाब। जिंदाबाद। हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। इनकलाब, जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद इनकलाब। जिंदाबाद। धन्यवाद।